हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 29 में। निफ्टी की बात करें तो गाइस 44 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। आज काफी बेरिश थी मार्केट, जब से ओपन हुई डे हाई से वापस फिर से गिर गई और फिर इसने 44 पॉइंट की हमें नेगेटिव क्लोजिंग दी। किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ध्यान से सुनना। ये अभी हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, ठीक है। तो या तो एक माउंटेन पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला जोन के अगर नीचे रहती है मार्केट तो नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा नीचे के लिए 22,700 होगा। टारगेट होगा नीचे 22,800। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 22,750। और ऊपर के साइड में यहीं पे रखे कोई लॉन्ग पोजीशन बनती है तो ये अपना जो ट्रेंड लाइन आ रही है काफी हिस्टोरिकली 2-3 दिन से, तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे। अगर इधर कोई पॉजिटिव पैटर्न देखा तो जैसे लॉन्ग होना, बाय करना है। यहाँ तक टारगेट मिलेगा 22,925 तक। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 22,900। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 23,50। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गया। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है, डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ये जब भी वाइड रेंज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की पूरी वैल्यू होगी वो है 22,901 से लेके 22,933। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 22,975 से लेकर 23,000। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,038 से लेकर 23,055। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और रेजिस्टेंस 3 के अंदर ही ओआई का ओआई का रेजिस्टेंस खड़ा है 23,100। ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस ऐड करेगा और ये पूरे जोन की जो वैल्यू होगी 23,094 से लेकर 23,115। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 23,157 से लेकर 23,177। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 23,218 से लेकर 23,238। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,280 से लेकर 23,300। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 22,833 से लेकर 22,858। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,772 से लेके 22,793। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,701 से लेके 22,722। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,634 से लेके 22,655। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,579 से लेके 22,600। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 22,518 से लेके 22,538। सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो सुनने नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आया तो इसको अपने ट्रेडिंग वेयर में यूज करना है तो इसको आप बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में अपने रिस्क पे इसको यूज कर लेना। इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में रेड एरोज मार्क करना, लोअर साइड में अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। इसलिए ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है। गाइस अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों जो रूल है उसके बिना हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। वो दोनों रूल क्या है, बैंक निफ्टी का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सब सेम। यहाँ पे भी उसको अप्लाई करना, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं करना, ठीक है। वो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया तो यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का कोई भी वीडियो उठा लेना पहले का, या तो अभी आज का भी डाल दूंगा यानी कि 29 मई का भी डाल दूंगा तो उसमें ही पता चल जाएगा। 28 मई का भी देखो तो भी चल जाएगा। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन प्राइस। अभी यहाँ पर है,
अगर यहाँ पे ओपन होती है कल तो हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना है, जैसे जो हमारा दो रूल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे आती है या तो यहाँ पे आती है और रूल नंबर 2 हमारे सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे का ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, कल अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो ये R1 में ओपन हो जाएगी, R1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो हमारा रूल क्या होता है, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए और यहाँ पे अगर है तो उसको कम से कम यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और यहाँ पे रुक नहीं पाती है, डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे अगर रुकती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसका ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में या तो ये या तो ये या तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे और यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा ये उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पे अगर कल गैप डाउन होती है, यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2 है, यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। ठीक है, अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे आती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं बनेगा, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। एग्जाम्पल के लिए ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे अगर ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन आया तो नीचे का ट्रेड। जैसे सेम गैप अप में किया था सेम गैप डाउन में भी वैसे ही अप्लाई करना है। अगर ये नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे या तो कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके वेट करने देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा 15 मिनट के बाद या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करने के बाद उसके बाद हमारा ट्रेड बनता है। टारगेट भी कैसे लेना है मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में अपलोड किया है, एक्सप्लेन किया है, सेम वैसे यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का कोई भी वीडियो उठा के देखना। गाइस अभी ओआर डेटा हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन में अभी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल राइटर्स पे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेशर बना के रखा है। कॉल राइटर्स कौन होता है, ये कॉल राइटर जिनका व्यू होता है बेरिश, पुट राइटर जिनका व्यू होता है बुलिश, और यहाँ पे इतना कुछ खास जमा नहीं है। ठीक है, तो ये वाले जोन में तो यहाँ से प्रेशर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो नीचे प्राइस को लेके जाने की तैयारी है क्योंकि ये लोग ने भी अपने यहाँ से एग्जिट किए पोजीशन। ठीक है, पुट राइटर्स ने। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा नेगेटिव है। सपोर्ट का बात करें तो हम सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 750 पे। ठीक है, बाकी सब ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में इंक्लूडेड है और रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा हम लोग को 23,100 पे हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है ये ऑलरेडी सब नॉन ट्रेडिंग जोन में इंक्लूड हो गए। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे खासे 100 रुपए और यहाँ से 125 रुपए ये स्ट्रैडल है। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रेशर रहेगा बीच में साइडवेज अपने का। ठीक है, पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.8 चल रहा है। 0.8 इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को। ठीक है, तो डेटा अच्छा, डेटा इंटरडे में बेरिश है। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो 23,000 के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, अगर 23,000 का सस्टेन करती है तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिल सकता है। हमें ओआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, चार्ट पे चलते हैं प्लॉट करते हैं तो 23,100 ये हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओपन इंटरेस्ट का इधर से प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है और ये ऑलरेडी R3 में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे जो है कॉल राइटर जो है उसके ओआई ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पर सेलर बैठे होंगे तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो नीचे हमें सपोर्ट देखने मिलेगा 22,750 का। ठीक है, यहाँ पे पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे इसको लग के, तो यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग सेफ एंट्री करना। ठीक है, अब सेफ एंट्री क्या और एग्रेसिव एंट्री क्या मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमारी प्राइस यहाँ पर है, अभी सेफ एंट्री की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर है और ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी लेकिन कंटिन्यू तीनों ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे हमारा दोनों रूल मेट होता है। सेटअप में आने के बाद नीचे ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नीचे जो 3 कैंडल बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो हमारा सेफ बेरिश एंट्री होगी।
अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। सेम वे प्राइस यहाँ पर है समझो, और नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा दोनों रूल मेट हो गए। नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है 15 मिनट के ऊपर काफी सस्टेन की, ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो हमारी एग्रेसिव बुलिश एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर ब्रेक डाउन करती है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए रेड, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री हो जाएगी। हमारा कल का निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कमेटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।